नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज सिंह राजपूत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्राइड में। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं मैथ में चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं ब्याज इंटरेस्ट। ठीक, देखिए दोस्तों, ब्याज दो प्रकार का होता है, आपने सुना होगा। एक होता है साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अब इन दोनों ब्याजों में अंतर क्या होता है, सीधी सिंपल सरल भाषा में हम बात करेंगे। जैसे कि यहाँ आपको नाम से पता चल रहा है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ आपको पढ़ने से नाम से पता चलता है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब चक्रवृद्धि और साधारण ब्याजों में, दोनों ब्याजों में अंतर क्या है। ब्याज दो तरीके के होते हैं, एक होता है साधारण ब्याज, दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए, मैं आपको एक सीधे सिंपल एग्जाम के तरीके से बताता हूँ, सिंपल एग्जाम्पल से बताता हूँ। साधारण ब्याज क्या होता है, आपने किसी व्यक्ति से या आपने किसी व्यक्ति को 100 रुपये उधार दिए या 100 रुपये उधार लिए, ठीक है, और एक महीने बाद इस 100 रुपये पर आपका ब्याज हो गया 20 रुपये, ठीक है। फिर आपने एक महीने बाद उन पैसों को वापस नहीं किया, तो दूसरे महीने में ये ब्याज हो जाएगा 40 रुपये, फिर अगले तीसरे महीने में 60 रुपये। तो इस तरीके से ये ब्याज आपका बढ़ता चला जाएगा, ठीक। यहाँ साधारण ब्याज में सिर्फ मूलधन पर ब्याज लगता है। मूलधन क्या होता है, जो राशि हम उधार देते हैं या उधार लेते हैं वो मूलधन कहलाती है। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में जैसे आपने किसी व्यक्ति को 100 रुपये उधार दिए या किसी से 100 रुपये उधार लिए, तो पहले महीने के अंत में अगर आपका 20 रुपये ब्याज हुआ, आपने उस व्यक्ति को वापस नहीं किए रुपये, तो अगले महीने आपका जो ब्याज लगेगा वो 100 रुपये पर नहीं बल्कि 120 रुपये पर ब्याज लगेगा। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज लगता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक। सिर्फ मूलधन पर अकेला ब्याज लगे वो कहलाता है साधारण ब्याज, मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज लगे वो कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों हम सबसे पहले ब्याज के प्रश्नों में चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न प्रारंभ करने जा रहे हैं, और यह जो प्रश्न हैं दोनों प्रकार के, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल हो, एसआई हो, या आपका रेलवे हो, ग्रुप डी गुड्स कार्ड वगैरह, टेक्नीशियन, लोको पायलट हो, या बैंक हो, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं। 75,000 रुपये की राशि पर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितने रुपये ब्याज होगा, ठीक। तो देखिए 75,000 रुपये की राशि है, यहाँ पहला प्रश्न जो है वो 75,000 रुपये की राशि दी गई है। मतलब हमारा मूलधन कितना दिया है, 75,000 रुपये, ठीक। अब दर दी है हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, समय दिया है 2 वर्ष, ठीक। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है आपको 4% की दर से 75,000 रुपये पर। तो दोस्तों अब हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सीधा तरीका हम अपनाएंगे। सीधा तरीका क्या है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का,
हम एक एक साल का अलग अलग ब्याज निकालेंगे। कैसे? हम पहले साल का ब्याज निकालते हैं, तो 75,000 रुपये गुणित दर, दर कितनी? 4% बटे, प्रतिशत को हटाएंगे तो डिवाइड में जाएगा 100। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो हो गए कैंसिल, तो ये पहले वर्ष का ब्याज आ गया आपका 400, 4 पंजे 20 बचे 2, 4 सत्ते 28, 28 और 2 हो गए 30। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आया आपका 3,000 रुपये। आपको निकालना है 2 वर्ष का, तो अब अगले साल आपका मूलधन 75,000 रुपये नहीं होगा, बल्कि 75,000 प्लस 3,000 78,000 रुपये आपका मूलधन होगा। अब अगले साल जो ब्याज लगेगा वो 75,000 रुपये पर नहीं, बल्कि 78,000 रुपये पर लगेगा, 78,000 रुपीज़ पर लगेगा। तो 78,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4%, तो 4 डिवाइड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 की 0, 8 चौके 32 के 2, 3, 7 चौके 28, 28 और 3 31। ये पहले साल का ब्याज हो गया, ये दूसरे साल का ब्याज हो गया। आपको बताना है 2 वर्ष का, मतलब टोटल 2 साल का ब्याज बताना है। तो 3,000 प्लस 3120 रुपये को आप जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 6,120 रुपये। ये 2 साल का ब्याज है 75,000 रुपये पर 4% की दर से। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 6,120 रुपये। आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। 2,000 रुपये का 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न में आपको मूलधन दिया है 2,000 रुपये, दर दी है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और समय दिया है आपको टाइम 3 वर्ष। 3 वर्ष का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है दोस्तों। तो समय 2 वर्ष हो, 3 वर्ष हो या 4 वर्ष हो, हम एक एक वर्ष का अलग अलग ब्याज निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम पहले वर्ष का ब्याज निकालते हैं। 2,000 रुपये पर पहले वर्ष का ब्याज निकालने के लिए 2,000 गुणित दर का गुणा कर देंगे, दर है 10%। अब प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे में आ जाएगा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कर दीजिए कैंसिल, तो 2,000 रुपये पर पहले वर्ष का ब्याज आ गया आपका 200 रुपये। अब अगले दूसरे वर्ष जब ब्याज लगेगा तो वो 2,000 रुपये पर नहीं, बल्कि 2,000 प्लस 200 यानी 2,200 रुपये पर आपका ब्याज लगेगा और दर का गुणा कर दीजिए तो 10/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो हो गई कैंसिल। दूसरे वर्ष का ब्याज आ गया 220 रुपये। अब तीसरे वर्ष का ब्याज निकालना है, तो तीसरे वर्ष जब ब्याज लगेगा तो वो 2,200 रुपये या 2,000 रुपये पर नहीं, बल्कि 2,200 प्लस 220 यानी 2,420 रुपये पर आपका ब्याज लगेगा। दर का गुणा कर दीजिए, दर 10% बटे 100। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, तो तीसरे वर्ष का ब्याज आपका आ गया 242 रुपये। अब देखिए, हमें 3 वर्ष का ब्याज बताना था। पहले वर्ष का ब्याज 200 रुपये, दूसरे वर्ष का ब्याज 220 रुपये, तीसरे वर्ष का ब्याज 242 रुपये। तो टोटल अब हम 3 वर्ष का ब्याज बताएंगे 200 प्लस 220 प्लस 242। तो टोटल 3 वर्ष का ब्याज हो गया आपका 662 रुपये, 662 रुपीज़। आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। 8,000 रुपये पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज वार्षिक देय हो? तो यहाँ हमारा मूलधन दिया हुआ है 8,000 रुपये, दर दी हुई है 5% और समय दिया हुआ है 2 वर्ष
4 माह। ठीक, अब निकालना क्या है हमें? कंपाउंड इंटरेस्ट, CI निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो दोस्तों वही तरीका अपनाएंगे, एक एक वर्ष का ब्याज निकालेंगे। सबसे पहले 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, फिर 4 माह का ब्याज निकालेंगे। तो हमारा मूलधन कितना है? 8,000 रुपये। इसमें गुणित दर का हम गुणा कर देंगे। दर है हमारी 5% और बटे हो जाएगा 100। प्रतिशत हटाएंगे दर में से तो डिवाइड में 100 आ जाएगा। 0 से 0 दोनों कैंसिल कर दीजिए। 5 8 जा हो जाएगा 40। 400 रुपीज़ ये हमारा पहले साल का ब्याज हो गया। अब दूसरे साल का ब्याज निकालने के लिए हमें इस ब्याज को हमारे मूलधन में जोड़ना पड़ेगा। तो 8,000 + 400 हो जाएगा 8,400। अगले साल आपका जो ब्याज लगेगा वो 8,400 रुपये पर लगेगा। दर का गुणा कर दें। दर है हमारी 5%। 0 से 0 कर दीजिए कैंसिल। 5 चुके 20 बचे 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42, 420 रुपये। ये दूसरे साल का ब्याज हो गया। अब हमें 2 वर्ष 4 माह का ब्याज निकालना था। 2 वर्ष का ब्याज तो निकाल लिया, बचा 4 माह का ब्याज। अब 4 माह का ब्याज निकालने के लिए हमें फिर से मूलधन में ब्याज को जोड़ना पड़ेगा। हमारा दूसरे वर्ष का मूलधन था 8,400 रुपये, तो ये तीसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगा 8,400 + 420, मतलब 8,820 रुपये हमारा मूलधन हो जाएगा। और गुणित दर हो जाएगी हमारी 5/100। 5% दर, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 जाएगा। अब यहाँ गुणित हमें ये 4 माह का भी गुणा करना पड़ेगा। यहाँ हमने एक एक वर्ष का गुणा किया है, एक का गुणा करने का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए नहीं किया। ठीक है, लेकिन 4 माह का गुणा हमें करना पड़ेगा। और एक बात और ध्यान रखें, ब्याज के प्रश्नों में समय जो है वो वर्ष में ही रखाता है। तो यहाँ 4 माह को हमें वर्ष में बदलना पड़ेगा। वर्ष में बदलने के लिए माह में हम वर्ष से यानी 12 से भाग दे देंगे, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो 4 माह को वर्ष में बनाने के लिए हमें 12 से भाग देना पड़ेगा। अब हम सॉल्व करते हैं इसे। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। 4 से 4 बन जा 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा। ठीक, 5 से 5 बन जा 5, 5 2 जा हो जाएगा 10। 2 से कैंसिल कर दीजिए। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब देखिए दोस्तों, आपका ये जो ब्याज है ये अभी 3 से भी कैंसिल करेंगे। 3 से 3 बन जा 3, 3 1 जा 3, बचा 1 हो गया 14, 3 4 जा 12, बचा 2 हो गया 21 और 3 7 जा 21। 147 रुपीज़ ये आपका 4 माह का ब्याज निकला। तो दोस्तों अब हम 2 वर्ष 4 माह का ब्याज बताते हैं टोटल। पहले वर्ष का ब्याज आ गया 400 रुपये, दूसरे वर्ष का आ गया 420 रुपये और 4 माह का ब्याज आ गया 147 रुपीज़। इन तीनों को जोड़ दीजिए। 7, 4 और 2 6, 1 और 4 5 और 4 9, 967 रुपीज़ ये आपका आंसर आ गया। 2 वर्ष 4 माह का ब्याज है 967 रुपीज़। दोस्तों ये चक्रवृद्धि ब्याज के ब्याज निकालने वाले प्रश्न थे, जिसमें सिर्फ आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना था। सीधा सीधा मूलधन, दर और समय दी रहती थी, उससे हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना होता था। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के और ऐसे ही प्रश्नों के साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।